गुड इवनिंग। बीपीएससी के द्वारा जो बिहार जुडिशरी मेंस का रिजल्ट दिया गया है, उसी से संबंधित जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू की एक संक्षिप्त चर्चा के लिए आपके बीच में मैं आया हुआ हूं। और पीछे जब से रिजल्ट आया, पीछे 2-3 दिन से जो रिजल्ट आया हुआ है, तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो कॉल आए, उस कॉल में यही एक्सपेक्टेशन था कि भाई हमारे जो दो मोड में जो एक तो कुछ जो उनके डाउट्स हैं उसको क्लियर किया जाए, और दूसरे फिर मॉक इंटरव्यू बीपीएससी के नीड के अकॉर्डिंग करा लिया जाए। तो उसके लिए कई सारे लोगों ने कांटेक्ट यहाँ पे किया कि सर इसका होगा क्या। तो उसमें मैंने वीडियो तो बनाया था, पीछे 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बना दिया था, जिससे कि अपना जो भी यहाँ का आस्था है, इसका जो इसके लिए तैयारी है, जो हम जो ऑफर कर सकते हैं एक सपोर्ट के रूप में, जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं, लेकिन उसमें थोड़ी टेक्निकल दिक्कत आ गई और वो हो नहीं पाया, वो यूट्यूब पे जा नहीं पाया, आपके पास तक वो मैसेज पहुँच नहीं पाया कि हम क्या करने वाले हैं। तो अभी फिर उसके लिए दोबारा मैं आपके बीच में आया हूँ, और मैं ये बड़ी खुशी की बात है कि इसमें जो ये बीपीएससी के द्वारा जो लगातार सारे जो रिजल्ट दिए जा रहे हैं, जैसे पीसीएस का रिजल्ट दिया गया, इंजीनियरिंग सर्विस का रिजल्ट दिया गया, प्लस उसमें जाएंगे तो ये अब जुडिशरी का रिजल्ट इसमें आया हुआ है। तो कई सारे एग्जाम, एक ऑफिसर्स बनने का बिहार में डिफरेंट कैटेगरी में एक ऑफिसर बनने के लिए कई सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे कि 66 का भी मेंस का रिजल्ट आने वाला है, तो उसका तो हम लोग जरूर इंटरव्यू, उसको अच्छे से इंटरव्यू का क्लास कराएंगे। लेकिन अभी जो जुडिशरी का रिजल्ट आया हुआ है, इसके लिए आज फोकस है। और इस फोकस में जो मैंने रिजल्ट 221 टोटल जो सीट है उसके अकॉर्डिंग जाएं तो टोटल जो 691 जो इंटरव्यू कॉल किया गया है, तो उसमें करीब 3 गुना रिजल्ट है, ये 3 टाइम्स से थोड़ा सा ज़्यादा ये रिजल्ट है। और इस रिजल्ट में जो बिहार के लोग हैं उनके लिए बड़ा पॉजिटिव एक है, उनके लिए एक माने स्ट्रॉन्ग विकल्प मिलता है। ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, जो हमने रिजर्वेशन रिजल्ट में भी जो रिजर्वेशन का सिस्टम देखा, उसके अकॉर्डिंग टोटल जनरल कैटेगरी के लिए 88 सीट है, उस 88 में भी महिलाओं के लिए 33 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो ऐसी स्थिति में जो बचे हुए सीट हैं उसी पर, चूंकि अदर स्टेट को बिहार में रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, तो अदर स्टेट के चाहे किसी भी कैटेगरी के कोई हो, वो बिहार में जब आएंगे तो वो फिर वो जनरल कैटेगरी के सीट पर ही उनको फाइट करना होगा। और निश्चित रूप से ये बिहार में जो जनरल कैटेगरी में जो एग्जाम दे रखे हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है ये, लेकिन अदरवाइज जो भी जिस श्रेणी में आते हैं उस अपनी श्रेणी में बिहार के लोगों के बीच में ही उनको फाइट करना है, और फिर रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे जो आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे, तो उस इंटरव्यू के प्रिपरेशन में आपको किन किन बातों पर फोकस करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो एरिया है जिसके ऊपर मैं फोकस कर दूं। और फिर जो हमारे साथ जो अदर एक्सपर्ट्स हैं वो अपने जो क्लासेस के बारे में जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के साथ साथ अपनी ओर से आपके लिए क्या क्या हो सकता है, ठीक है, उन बातों पे फोकस कर जाएं। और फिर हम लोग मॉक इंटरव्यू कर लें, ठीक है, जो आपके एग्जाम की जरूरत के अनुसार, जो आपके इंटरव्यू की जरूरत के अनुसार उस पर फोकस कर ले। तो आपका जो भी बीपीएससी में जो क्वालिफाई किए हुए, जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड लोग हैं, ये बिहार जुडिशियल जो जुडिशरी है, जुडिशरी इंटरव्यू के लिए बिहार न्यायिक सेवा साक्षात्कार के बारे में अगर करें तो इसमें जो फोकस एरिया है, फोकस एरिया की बात करूं मैं तो कहां कहां फोकस करेंगे, तो इसमें जाएं तो ये जो 100 नंबर का टोटल 100 मार्क्स का ये इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में चूंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, बीपीएससी के साथ एक हमेशा देखा गया है कि कई बार मेंस में चाहे जो भी मार्क्स आपने लाया है, इंटरव्यू से भी लोग सेलेक्ट होते हैं। इस इंटरव्यू में भी अगर अराउंड आप 75-80 के आसपास मार्क्स ले आते हैं, तो चाहे कटअप पर भी क्वालिफाई कोई किया होगा तो उसमें 75-80 मार्क्स जुडिशरी में सिलेक्शन करा देगा। तो इसलिए आप, और ऐसा भी है कि मेंस में बहुत अच्छा नंबर अगर आया हुआ हो, इंटरव्यू में थोड़े कम होते हैं तब भी हो जाता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। इंटरव्यू में कम की बात क्यों करेंगे, इंटरव्यू में हम बेस्ट की बात करें। तो कहा जाता है कि वर्स्ट केस में किसी का मेंस का पेपर अच्छा नहीं गया था फिर भी वो क्वालिफाई किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि अभी भी उसके पास, अदरवाइज अगर थोड़े भी इंटरव्यू के लेवल पे कोई कैजुअल होगा, तो एक बात ध्यान रखिए, हमें 3 में से 1 आदमी को लेना है, 2 आदमी को दोबारा फिर से एग्जाम देने के लिए बीपीएससी द्वारा वापस भेज दिया जाएगा।
तो 3 में से 2 को रिजेक्ट होना है, 1 को सेलेक्ट होना है। तो निश्चित रूप से आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उस एक सेलेक्ट में रहें, ना कि 2 रिजेक्ट में। तो ऐसी स्थिति में ये इंटरव्यू के लेवल पर भी ये 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू है, ये भी आपका सिलेक्शन आपको करा देगा। बस आपको कोशिश इस बात की करनी है कि जो इंटरव्यू में बीपीएससी में जो जुडिशरी का इंटरव्यू होगा, उसमें उसके लिए अपने आप को तैयार करके जाना, और तैयार करके जाएं। उसमें दोनों पार्ट है, एक एकेडमिक पार्ट भी है, नॉलेज पार्ट भी है, और दूसरा बिहेवियरल पार्ट भी है। बोर्ड के सामने जाकर के कैसा मैं व्यवहार करूं, ये भी बीपीएससी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी में तो निश्चित रूप से एक डिसेंट, एक स्टैंडर्ड व्यवहार करते हैं, वो एक्सेप्टेड होता है। भाई आपको कई बार किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना है, या तो ये आपसे ये उम्मीद नहीं करते हैं कि यूपीएससी में कि आपके पर्सनालिटी में कहीं भी कोई ऐसा माने आपके पर्सनालिटी में एकदम स्टैंडर्ड जो पर्सनालिटी जिसको कहा जाए कि कहीं भी प्रेजेंट करने जाएं तो देश का जो इमेज हो वो आगे बढ़े। लेकिन बिहार में जाते हैं तो बिहार के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे जो एक तरह से कहा जाए बिहारी लोगों की अपने एक बिहेवियरल पार्ट उनका होता है, और जो बोर्ड में लोग बैठेंगे वो भी निश्चित रूप से उसी कल्चर के पार्ट हैं। ठीक है, तो वो जो आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो नॉलेज के साथ साथ एक व्यवहार की भी उम्मीद करते हैं, और वो जो व्यवहार होगा वो व्यवहार का थोड़े बहुत प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। मैंने कई बार इसमें बिल्कुल जो कहा जाए कि यूपीएससी का इंटरव्यू दे के आए हैं और बीपीएससी का, या यूपीएससी की इंटरव्यू तैयारी कराने वाले लोग बीपीएससी का इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, वो सारा तहस नहस वहां पे कर देते हैं। ठीक है, बीपीएससी का अपना एक जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनका एक अपने तरह का ईगो होता है, अपने तरह की उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो बिहेवियरल पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप जैसे एग्जाम में ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसा होगा जो आपका मेंस का जो ऑप्शनल है, लॉ से जुड़े हुए सारे विषय हैं, उसमें कई बार ऐसा होगा कि बोर्ड के द्वारा कुछ ऐसी बातें बताई गई जो कि फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। अब वहां पे एक स्टैंडर्ड पर्सनालिटी ये कहता है कि उसको करेक्ट करें और लेकिन बीपीएससी की जो डिमांड, बीपीएससी में कहा जाता है कि बोर्ड इज नेवर रॉन्ग, बोर्ड कभी गलत नहीं होता है। आपको क्या करना होगा, वहां पे बोर्ड के साथ आप गलत हो सकते हैं, उसमें होगा कि सॉरी सर, मैं इसको देख लूंगा या मैं इसको सुधार लूंगा। आपको भी पता है कि ये सुधारना बोर्ड को है, और बोर्ड को भी 5-10 मिनट बाद या आपके जाने के बाद रियलाइज हो जाएगा कि कौन गलत था। लेकिन आपने वहां पर उनके साथ आर्गुमेंट ना कर करके उनका जो एक तरह से कहा जाए इनफॉर्मल तरीके से बोलूं, उनकी जो इज्जत आपने रखी, उस इज्जत के बदले में वो आपको, अदरवाइज आप गूगल खोल के लगेंगे वहां चेक करने की, वहां से गूगल खोल के देख लिया जाए इसका ये होता है, इसका ये होता है, तो उससे आप कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलना है, उल्टा और आपको लॉस होगा। तो ऐसा काम एक मैं बिहेवियरल पार्ट का एक बात कर रहा हूं कि बोर्ड कभी गलत नहीं होगा। दूसरा बिहेवियरल पार्ट में बीपीएससी में ये भी है कि जैसे मान लीजिए को बोर्ड ने कोई क्वेश्चन पूछा, आप रिप्लाई किए, और रिप्लाई करने के दौरान, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि आप अपने आंसर पे थोड़े इमोशनल हैं, आपको लगता है कि ये सारी बातें मुझे बता देनी चाहिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई थर्ड मेंबर उस बीच में इंटरफेयर कर गया, इसका मीनिंग ये हुआ कि बोर्ड को ना तो आपका सही सुनना है, ना तो आपका गलत सुनना है। सही सुन के उनको अपना ज्ञान नहीं बढ़ाना है, और गलत सुन करके अपना टाइम नहीं खराब करना है। अगर आपको लगता है कि आप सही बोल रहे हैं, तो आपका जैसे ही बोर्ड ने इंटरफेयर किया, आप रुक जाइए, आपका काम हो गया। और जब आपका काम हो गया तो आप इसको कंक्लूड करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो यहां पर भी एक पार्ट आता है। और बाकी जो अदरवाइज जो एक किसी भी इंटरव्यू में जो कटसी वाली जो बातें होती है, वो सब तो होता ही है, भाई नमस्कार करना, या फिर अपने अच्छे कपड़े पहन के जाना, या बोर्ड के सामने जा करके खड़े होना, पूछ करके बैठना, फिर आते समय धन्यवाद करना, बीच में कोई सपोर्ट अगर बोर्ड से मिलता है तो उसके लिए, ये सब जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो सब तो आपसे एक्सपेक्ट किया ही जाता है। ठीक है, वो सब तो करेंगे। लेकिन अदरवाइज कुछ पिकुलियर जो बिहार बोर्ड की जो एक्सपेक्टेशन होती है, उस एक्सपेक्टेशन में ये होता है कि बोर्ड कभी गलत नहीं होता है, उसको कभी करेक्ट करने की कोशिश मत करिए। नंबर 2 इसमें आता है कि भाई उसमें जो नंबर 2 हमने कहा कि बोर्ड को बोलने का अधिकार है। बोर्ड आपको उसी सीमा तक बोलने का अधिकार है जिस सीमा तक बोर्ड आपको बोलने का परमिशन देता है। बोर्ड जब बोलने लगे, आपको चुप हो जाना है। बोर्ड के साथ मन एकदम जैसे कहा जाए सब एक जैसा, जब वो बोल रहे, मैंने आपको राग में राग मिलाने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो ये कुछ एक बिहेवियरल पार्ट बोर्ड इसमें आता है। तो इसमें जो फोकस एरियाज हैं जहां पे आपको फोकस करना है इंटरव्यू के लिए, उसमें एक तो सबसे बड़ी बात है जो ये जो बोर्ड के सामने जो आपका, ठीक है, बोर्ड के साथ जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं,
मानक हैं वो आपको देखना पड़ेगा। इंटरेक्शन विथ बोर्ड और इसमें क्या क्या, इसके क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, वो सारे कंडीशंस को एक यूनिट ये बनता है आपका, ठीक है। दूसरा जो पार्ट इसमें आता है उसमें एक जो एकेडमिक पार्ट पे जब जाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपके जो ऑप्शनल हैं, जुडिशरी से रिलेटेड जो भी ऑप्शनल्स हैं, ठीक है, उस ऑप्शनल से रिलेटेड सारे मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपको जानना होगा, ठीक है। कई बार ऐसा होगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा आपके ऑप्शनल के साथ साथ। कौन से आर्टिकल, ये आर्टिकल 25 को लेकर के ही, जैसे मान लीजिए अभी जो हिजाब और जो हिजाब वाला जो मुद्दा चल रहा है, इस तरह का सिचुएशन अगर उस समय कुछ रहता है तो किस आर्टिकल के तहत क्या, इसमें इससे भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है और आपके पास कंक्लूसिव आंसर होना चाहिए। इसी में जाते हैं तो एक और आता है, जैसे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन है। यहाँ पे कई बार लोग बीटेक करने के बाद भी लॉ कर लेते हैं, कई बार बीकॉम करने के बाद लॉ कर लेते हैं, कई बार बीए करने के बाद, कई बार बीएससी करने के बाद लोग लॉ कर लेते हैं। तो ऐसे भी है, कई बार इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी रहते हैं लॉ के साथ साथ, और भी शुरू में आप कुछ पढ़े रहते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए आपने अगर पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, या साइंस का कोई सब्जेक्ट है, कॉमर्स का है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपको यहाँ पर भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट हो जाता है। इसके अलावा जाते हैं, ठीक है, तो ये दो जो फोकस एरिया है, इनके अलावा करंट अफेयर्स, एक जज साहब को, जो बनने वाले जज साहब हैं, ठीक है, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने आसपास की घटने वाली घटनाओं को पर जागरूक रहें, अलर्ट रहें, ठीक है। आपका अवेयरनेस को चेक करना कि अपने आसपास में जो भी लीगल, केवल लीगल ही नहीं, अदरवाइज भी कोई घटना अगर घट रही है, यूपी में चुनाव हो रहा है, कौन कौन सी पार्टी है, गोवा में चुनाव हो रहा है, कुछ पार्टियों का नाम बताइए, मणिपुर में चुनाव हो रहा है, कुछ पार्टियों का नाम बताइए, मणिपुर विधानसभा में कितने टोटल सीट हैं, गोवा विधानसभा में टोटल कितने सीट हैं, क्योंकि डेली ये न्यूज में आ रहा है और जज साहब से उम्मीद की जाती है कि वो इन बातों को जरूर जानते हों, ठीक है। तो इसमें एक करंट अफेयर्स वाली बातें, और उसमें भी दोनों 3 लेवल की बातें, एक इंटरनेशनल, दूसरा नेशनल और तीसरा बिहार सरकार के द्वारा भी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स वगैरह लॉन्च किए गए हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। मान लीजिए जो लिकर बैन वाला है, तो उस लिकर बैन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आपको, उसके प्रोविजन या जो कुछ भी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये करंट अफेयर्स वाली बातें भी जानना चाहिए। और उसमें कौन कौन सी बातें हमने कही इंटरनेशनल इशूज हैं, यूक्रेन का ही है, तो ये उसी तरह से नेशनल इशूज हैं, उसी तरह से उसके स्टेट इशूज हैं। और यहाँ पर जो स्टेट बिहार से रिलेटेड इशूज हैं, तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो बर्निंग, चूंकि वहाँ पे बहुत टाइम आपको नहीं मिला हुआ, 15-20 मिनट का टाइम आपको मिला हुआ है, इस 15 प्रेसियस टाइम में आपको बिल्कुल किसी टॉपिक का, जैसे यूक्रेन रसिया जो रिलेशन है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, इंडियन स्टैंड है, इंडियन इंटरेस्ट है, तो ये सारे को लेकर के मेंस में आप बड़ा सारा आंसर, लंबा चौड़ा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। पीटी में ऑब्जेक्टिवली आपसे क्वेश्चन पूछा हो सकता है। इंटरव्यू आंसर में ऐसा इंटरव्यू आंसर जिसमें कहा जाता है कि किसी भी टॉपिक का जो बेस्ट पार्ट होता है वो सबसे पहले बोला जाता है इंटरव्यू में। तो हर क्वेश्चन का एक इंटरव्यू आंसर होता है कंक्लूसिव, और कई बार जब बेस्ट पार्ट हमने बोल दिया, उतने से बोर्ड को लगता है कि इस टॉपिक इनको जानकारी है, आगे फर्दर कोई जरूरत नहीं है, तो उतने पे आपका काम हो गया। तो एक यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंटरव्यू रिलेटेड जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, उसका इंटरव्यू आंसर, जो टॉपिक्स है उसका इंटरव्यू आंसर, उसका मेंस आंसर नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं, उसका इंटरव्यू आंसर क्या होगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस करंट अफेयर्स वाले में भी, ग्रेजुएशन वाले में भी, या आपका जो ऑप्शनल है, लॉ रिलेटेड जो ऑप्शनल है उससे रिलेटेड। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है जो हॉबी है, माने आप पढ़ाई के अलावा क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो कई लोगों का हॉबी होता है, उसको प्रैक्टिस किए रहते हैं, कई लोगों का हॉबी नहीं होता है, ठीक है, पहले डिसाइडेड नहीं होता है, अब वो डिसाइड करने। तो ऐसी स्थिति में आप क्या, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ हैं, कुछ थोड़े से रेयर कुछ हो या अनकॉमन हो अगर आपको लगता है, या कुछ कॉमन टॉपिक होता है, कुकिंग हो गया, क्रिकेट का हो गया, सिंगिंग सॉन्ग हो गया, हियरिंग सॉन्ग हो गया, ये सब बातें कई तरह की बातें होती हैं। उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो भी बोर्ड आपको इसमें भी सपोर्ट करता है। जब मॉक होगा या जब हॉबी पर कोई क्लास होगा तो उस समय भी बोर्ड आपको सपोर्ट करेगा। और उसके बाद फिर एक आ जाता है यहीं पे सबसे हटके हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, और हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। कि मान लीजिए आपके जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कहीं कोई पर्स गिर गया और आप जा रहे हैं, आपको पर्स मिल गया, ठीक है, तो उस पर्स का आप क्या करेंगे, ठीक है।
तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपका, अब आप उसमें पर्स में एड्रेस लिखा हुआ है, उस आदमी को फोन करेंगे, उसको, ये सब नहीं होता, आपके पास इतना टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। वो जब भी पर्स कहीं गिरा है, चाहे कोई भी वैल्यूएबल एसेट्स है, कोई भी कुछ है, तो उसको सबसे पहले हम थाने में, नियरेस्ट जो थाना होता है वहां पे उसको रख देंगे, क्योंकि जिसका खोया है और वैल्यूएबल है तो वो कहीं ना कहीं एफआईआर जरूर दर्ज करेगा, ठीक है, या जिस एरिया में उसका गिरा होगा उसके नियरेस्ट थाने में जरूर जाएगा और वहां पे, तो ये जाहिर करता है कि आप लॉ बाइंडिंग पीपल हैं, ठीक है। इसके अलावा जाएंगे तो मान लीजिए जैसे कहीं पे कोई जो दंगा फसाद हो रहा है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए होने की संभावना है, हो रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे आप, इस तरह के कई सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपके लॉ में भी बहुत सारा केस स्टडी होता ही है, तो उससे रिलेटेड, तो ये मेरे अनुसार आपका जो फोकस एरिया होगा, एक ये बोर्ड के साथ इंटरेक्शन वाला जो है उसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं, दूसरा जो आता है ऑप्शनल, तीसरा है ग्रेजुएशन का, चौथा है आपका करंट अफेयर्स का, पांचवा आपका हॉबी का है, और छठा फिर आपका ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के हैं। तो इतने सारे एरियाज हैं जो आपका फोकस एरिया है, इस पर ही आपको अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ाना चाहिए। और इंटरव्यू प्रिपरेशन के क्रम में हमेशा देखा जाता है कि पहले फेज में मैं क्वेश्चन इकट्ठा करना जो आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। अब पूछेंगे कि कैसे पता चलेगा, अब मान लीजिए जो इस पे ऑप्शनल्स जो आपके लॉ वाले हैं उससे क्वेश्चन, फिर उसी तरह से ग्रेजुएशन में क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है उससे प्रोबेबल क्वेश्चन, फिर उसी तरह से करंट अफेयर्स, और ये तो पहले फेज में जैसे मान लीजिए हमने एक डायरी ही ले लिया है, एक कॉपी ही ले लिया है, ठीक है, हमने क्या किया उसमें जा करके ये सबका 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन मैंने निपा, ठीक है, मैंने उसका सिंपल सा फॉर्मूला पूछ दिया एफआईआर का, ठीक है, मान एफआईआर का फुल फॉर्म बताइए, कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को अगर उसका कोई उसके साथ, मैंने जागो ग्राहक जागो, ये स्लोगन किस कानून के तहत है, किस विभाग से समझ, मैंने कहा इसका, तो इस तरह की बातें आपसे क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन इकट्ठा करिए सबसे पहले फेज में, और उसके बाद तो यहाँ ये जो ऑप्शनल लॉ वाले हैं हम लोगों के पास यहाँ पे बिहार प्रशासन से अलग होकर के यहाँ पे लॉ प्रैक्टिशनर के रूप में है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किए, बिहार में प्रशासनिक सेवा में गए, फिर उसको छोड़ करके यहाँ पे दिल्ली में, तो ऐसे ऐसे हम लोगों के साथ बिहार से जुड़े हुए लीगल एक्सपर्ट्स हैं। मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं इकोनॉमिक इशू जो हो रहा है, जैसे बजट आया है उसके ऊपर आपको बताऊंगा, अदरवाइज ये जो बिहेवियरल पार्ट है इसके बारे में अपने जो एक्सपीरियंस रहा है, जो ह्यूज एक्सपीरियंस रहा है, जो हमारा पीछे का जो इंटरव्यू का तैयारी कराने का, बीपीएससी 53, 55, 56, 59, 60, 62, 64, 63, 64, 65, इतने सारे जो एक्सपीरियंस रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें से जो लोग इंटरव्यू दिए उन्होंने जो क्वेश्चनायर भेजा उसमें से क्वेश्चन कलेक्शन करा करके हम जरूर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा इंटरव्यू देने वाले लोगों का, उसमें वो सारे क्वेश्चन हम पोस्ट करवा सकते हैं, तो ये सब कुछ हम कर देंगे, ठीक है। तो एक ओवरऑल कोऑर्डिनेटर के रूप में, लेकिन ये जो टेक्निकल पार्ट है इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, इसके जो विषय के एक्सपर्ट होंगे वो आपको बताएंगे, जो लीगल फैटर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं वो आपको इसके बारे में बता दें, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बारे में जो भी होगा लमसम कुछ अगर आइडिया आपको मिल सकता है, अदरवाइज लोग बहुत होते हैं, अलग अलग विषय के होते हैं, सब विषय का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, सब विषय का अलग अलग, आप उसमें आपस में शेयर करिए, कहीं कोई अगर कोचिंग की जरूरत होगी, कोई एक्सपर्ट सपोर्ट की जरूरत होगी तो वो हम अवेलेबल करा देंगे। दूसरा है करंट अफेयर्स, इसका क्लास करवा देंगे, जो हॉबी वगैरह है उस पर क्लास हो जाएगा, जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है वो ऑप्शन जो लॉ वाले लोग हैं वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को भी आपसे डिस्कस कर देंगे, खैर तो ये सारी चीजें हम लोग कर देंगे, करंट अफेयर्स कवर करवा देंगे, उसका जो इंटरव्यू अभी आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ग्रेजुएशन का या आप अपने ऑप्शनल जो लॉ वाले हैं इसका अच्छे से तैयारी कर लीजिए, इसका क्वेश्चन लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रखिए जिससे कि आपको किसी से पूछने में आसानी रहे, ठीक है। अभी जो संस्था की तरफ से, जो कोचिंग की तरफ से जो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग सपोर्ट करेंगे, उसमें ये दोनों होगा, एक बहुत सारे जो इंटरैक्टिव सेशन हैं, जो सेशंस हैं ये हम करा देंगे, इंटरैक्टिव सेशंस करा देंगे, दूसरा हम आपसे मॉक इंटरव्यू करा देंगे, मॉक इंटरव्यू करा देंगे। अब ये जो इंटरैक्टिव सेशंस हैं इसमें कई सारे हो सकते हैं, जैसे करंट अफेयर्स के ऊपर हो जाए, करंट अफेयर्स के ऊपर हो गया, या फिर आपके ऑप्शनल के ऊपर लॉ से रिलेटेड कुछ हो गया, उससे हो गया, ऑप्शनल्स के ऊपर यहां से हो गया ये,
और मॉक इंटरव्यू में मैंने 3 मॉक हम लोग यहाँ पे दे पाएंगे, जो मैक्सिमम दे पाएंगे। लेकिन और इससे रिलेटेड जो भी आपको अगर मान लीजिए कोई डाउट है इंटरव्यू प्रोग्राम के बारे में, या आप जो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है इंटरव्यू वाले के लिए, जुडिशरी इंटरव्यू वाले के लिए, उससे रिलेटेड कोई अगर क्वेरीज आपको है आपके पास, या आप कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो ये एक नंबर मैं दे रहा हूँ 9540444460। इस पे कॉल कर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे या व्हाट्सअप कर दीजिए अपना नाम, डिटेल, एड्रेस वगैरह। तो ये क्या करेंगे, ये व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, और वहाँ से फिर जो भी करंट अफेयर्स के मैटर हैं या क्वेश्चन जो बीपीएससी में जो लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन की लिस्ट भी एक जगह इकट्ठा करके आपको डाल देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो इंटरव्यू जो जुडिशरी का इंटरव्यू है, इसको लेकर के कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है, कोई भी अगर आप इस सिस्टम से जो अस्थायी इसके द्वारा जो चलाया जाएगा उससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप अपना डिटेल भेज दीजिए, हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, ये जुडिशरी का कई बार होता है कि ऐसे अगर नहीं ऑर्गेनाइज करने से बिहार से रिलेटेड कई बार लोग भटकाव हो जाता है। अगर एक प्लेटफॉर्म पे आने से फायदा, 2 फायदे होंगे। एक तो एक जो भी लोग 691 हैं कहीं कहीं भटके हुए हैं, उसमें से काफ़ी कुछ कोई एक दूसरे को जानता नहीं है, उसमें से काफ़ी कुछ लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, तो वो आपस में आप इंटरेक्शन जो करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। प्लस इसके अलावा जो कुछ एक्सपर्ट गाइडेंस और प्लस मॉक इंटरव्यू, तो इस तरीके से ये इंटरव्यू का जो प्रोग्राम होगा उसको हम लोग आगे बढ़ा के कंक्लूड कर लेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग कर लेंगे 2-3 दिन के अंदर ही। जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप फाइनल फॉर्मल हो जाएगा, हम इसका इंटरेक्टिव सेशन रख देंगे, और उसके बाद संडे को जैसे हुआ तो संडे को हम लोग, नेक्स्ट संडे को हम लोग मॉक इंटरव्यू रख लेंगे पूरे दिन। ऑफलाइन में भी होगा, ऑनलाइन में भी हो जाएगा। ऑफलाइन में क्लास भी में भी अगर कोई दिल्ली में रहता है, मुखर्जी नगर आसपास में रहता है, तो वो सीधे क्लास में आ सकता है, और ऑनलाइन में जो जहाँ है वहाँ पे जूम से वो क्लास कर सकता है। ठीक है, तो जूम में भी इंटरेक्टिव वीडियो कॉल, जो वीडियो अवेलेबल रहेगा ही, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो उसको पूछ सकते हैं। तो ये दोनों लेवल पे होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन। मॉक इंटरव्यू भी दोनों लेवल पे दे सकते हैं, ऑफलाइन में भी दे सकते हैं, ऑनलाइन में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों की तरफ से, तो ये जो हमने आपको ये नंबर बता रखा है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, कॉल करके ठीक है जो भी कुछ क्वेरीज हैं उसको, और इस प्रोसेस से अगर जब जुड़ना चाहते हैं तो उसमें से फिर जुड़ जाइए। बाकी हम आपको जो हमने कमिटमेंट किया कि इंटरेक्टिव सेशन प्लस मॉक इंटरव्यू वो हम लोग करा देंगे जुडिशरी का। ठीक है, ये है मेरी ओर से। बाकी थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं इंटरव्यू के प्रोसेस में।